क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो एक टेंट बनाना है, इसकी शेप कोन की शेप की है, हाइट गिवन है और बेस का रेडियस गिवन है। ओके, अब ये टेंट बनाने के लिए हमें टार्पोलिन की रिक्वायरमेंट है, तो हम मार्केट गए और हमने एक टार्पोलिन लिया। ठीक है, तो वहाँ पे जो थान होते हैं जिनसे वो काट के देते हैं, तो किस तरह से होता है, ये इस तरह से, ऐसा कुछ लंबा सा उन्होंने दिया। इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, इसकी विड्थ 3 मीटर है। अच्छा, हमें इसकी लेंथ बतानी है। क्वेश्चन है कि व्हाट लेंथ, तो बेसिकली लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड टार्पोलिन बी। तो लेंथ हम x अज्यूम कर लेते हैं, तो x मीटर इसकी लेंथ है। अब क्या है कि आप भी जानते हैं, जब हम कुछ बनाते हैं चीज़ तो कटाई छटाई में कुछ निकल जाता है, कुछ वेस्ट हो जाता है मटेरियल। तो इसमें ऐसे ही कुछ वेस्ट हो गया है, और ये कितना वेस्ट हुआ है, 20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स्ट्रा लेंथ टू बी यूज्ड फॉर मार्जिन एट्सेट्रा। तो ये है 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर हो जाएगा ये। तो यूज्ड लेंथ क्या होगी, यूज्ड लेंथ यानी जितना एक्चुअल में यूज़ हुआ है इसको बनाने में, तो x में से हम माइनस कर देंगे 0.2 और इतना मीटर हो गया है। तो अभी तक समझ आ गया? ओके, और अब यहाँ पर आप समझिए, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इतना जो टार्पोलिन है ये यूज़ हुआ है इस टेंट को बनाने में, इतना, बिल्कुल इतना यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब जो इसका एरिया होगा वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो अब हम इस प्रोसेस को, इस सोच को लेके आगे बढ़ेंगे कि ये, और ध्यान रखना x ये पूरा मैंने लिया था, x पूरा है कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा x है। तो जो बचा हुआ है रिमेनिंग पोर्शन, इसकी लेंथ क्या होगी, ऑफ कोर्स x माइनस 0.2, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है, इतना मीटर। तो जो इसका एरिया होगा वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द यूज्ड टार्पोलिन इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कर्व्ड, ये जो सारी चीज़ें हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। स्लैंट हाइट हमारे पास अभी है नहीं, तो हम पहले स्लैंट हाइट फाइंड कर देते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो हाइट है h, that is 8 मीटर and radius r, that is 6 मीटर। तो स्लैंट हाइट L, इसका फॉर्मूला होता है √h² + r²। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, 8² + 6², ये हो गया 64 + 36, और ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो एरिया इस टार्पोलिन का होगा यूज्ड। तो अब हम लिखेंगे एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ यूज्ड टार्पोलिन इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, कोनिकल टेंट। तो और ये यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो आप जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ तो है x माइनस 0.2 और ब्रेड्थ है 3, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/l। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो x तो हमें निकालना है, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। एक काम करते हैं, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पाई 3.14 हमें रखना है, क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 3.14 रखना है। r 6 एंड l इज़ 10। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 0.6 इक्वल्स टू 6 × 18, 14 × 84, तो इतना आ जाएगा
3x हो जाएगा 188.4 प्लस 0.6, यानी ये हो जाएगा 189। और इस तरह से x आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 63 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी इतने मीटर लंबे टारपोलिन के कपड़े की टारपोलिन की रिक्वायरमेंट होगी टेंट को बनाने के लिए। तो इतना पूरा है, इसमें कुछ कटाई छटाई में निकलेगा और उसके बाद जो बचा उससे हमने टेंट बना दिया। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा।